सभी को राधे राधे। तो आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम लोग जा रहे हैं वृंदावन के 4 धाम की यात्रा पर। पहले यह धाम वैष्णो धाम के नाम से जाना जाता था, अब यह धाम 4 धाम के नाम से जाना जाता है। जब हम यहाँ पे पहुँचे थे तो यह मंदिर बंद था और मंदिर की टाइमिंग मैंने आपको बोर्ड में दिखा ही दी है कि मंदिर कब से कब तक बंद रहता है और कब से कब तक खुला रहता है। तो आप यहाँ की भीड़ से अनुभव लगा सकते हैं। खड़े हैं लाइन में और यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। मेरी एक्साइटमेंट को देखकर आपको लगा होगा कि यह दरवाज़ा तब खुल गया था, लेकिन यह दरवाज़ा तब नहीं खुला था, ये कुछ समय पश्चात खुला था। इस मंदिर को पहले वैष्णो धाम के नाम से जाना जाता था। अब यह मंदिर 4 धाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर शनि धाम, भोलेनाथ जी का धाम और कृष्ण धाम, चारों धाम जुड़ चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग एंट्री करके सबसे पहले हम जा रहे हैं वैष्णो धाम के दर्शन करने के लिए। और अब हम मेन एंट्रेंस पर पहुँच चुके हैं और ये है मेन एंट्री गेट, जहाँ से वैष्णो धाम के लिए हम एंटर करते हैं। जैसे जैसे हम वैष्णो धाम के नज़दीक जाते जा रहे हैं, यह मूर्ति का आकार बड़ा होता जा रहा है और हमें दिखाई दे रहा है। अब हम सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं और यहाँ पर झरना आप देख ही सकते हैं कि पानी कैसे बह रहा है। जैसे पहाड़ों पर पानी बहता है वैसे ही यहाँ पर इसका दृश्य बनाया गया है। अब हम लोग एंटर कर चुके हैं वैष्णो धाम के अंदर। यहाँ पे आपने बोर्ड देख ही लिया है कि टेंपल एंट्री लिखा हुआ है। उसके बाद हम अंदर प्रवेश करते हैं और यहाँ का नज़ारा देख के एकदम मन मुग्ध हो जाता है। यहाँ पर सभी देवी देवताओं की चित्र लगे हुए हैं। यह एक परिक्रमा का द्वार टाइप का बना रखा है। यहाँ पे वैष्णो देवी जी की मूर्ति लगी हुई है। यहाँ पर सब नमन कर रहे हैं और जो पूजा पाठ कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर एक परिक्रमा स्थल है जिसका हम परिक्रमा करेंगे तो हमें चारों तरफ हमारे देवी देवताओं के चित्र बने हुए दिखाई देंगे और उनके नीचे उनके बारे में लिखा हुआ होगा कि यह चित्र किससे रिलेटेड है। तो आप यहाँ पे पढ़ ही सकते हैं। और यहाँ पे कितनी सुंदर सुंदर मूर्ति हुई है भगवान विष्णु जी की, गणेश जी की, ब्रह्मा जी की और सभी देवी देवताओं की यहाँ पर बहुत ही अच्छे चित्र बनाए हुए हैं। जैसे जैसे हम परिक्रमा लगा रहे हैं हमें सभी देवी देवताओं के, गौतम बुद्ध के, राधा कृष्ण के और अनेक देवी देवताओं के चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और यह बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रकारी इनकी की गई है और हम लोग परिक्रमा भी साथ के साथ लगा रहे हैं। अब हम परिक्रमा के अंतिम स्थल पर पहुंचकर परिक्रमा को यहीं पर समाप्त करके हम जा रहे हैं, मंदिर से एग्जिट ले रहे हैं और अब हम चलते हैं गुफा की तरफ। गुफा जहां पर जब हम इस गुफा में एंटर करेंगे तो हमें 9 देवी और भैरव बाबा जी के दर्शन होंगे। तो यहाँ से हम गुफा में एंटर करते हैं और सब जय माता दी का जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अब यहाँ से हम 9 देवी को मिलने का सफ़र पूर्ण करेंगे। तो सबसे पहली देवी हैं जिनका नाम है शैलपुत्री, जो कि पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में पूजी जाती हैं। दूसरी देवी हैं ब्रह्मचारिणी जी, यह रूप तपस्या और साधना का प्रतीक है। तीसरी देवी चंद्रघंटा, यह रूप देवी दुर्गा का युद्धार्थक रूप है जो राक्षसों का संहार करती हैं। चौथी देवी कृष्ण मुंडा, यह रूप देवी दुर्गा का सृजनात्मक रूप है जो सृष्टि की रचनाकर है। 5वीं देवी स्कंद माता, यह रूप देवी दुर्गा का मातृत्व रूप है जो अपने पुत्र कार्तिकेय के साथ विराजमान है। 6ठी देवी कात्यायनी, यह रूप देवी दुर्गा का युद्ध रूप है जो महाशक्ति का प्रतीक है। 7वीं देवी कालरात्रि, यह रूप देवी दुर्गा का सबसे भयंकर रूप है जो राक्षसों का संहार करती हैं। 8वीं देवी महागौरी, यह रूप देवी दुर्गा का शांत और सौम्य रूप है। 9वीं देवी सिद्धिदात्री, यह रूप देवी दुर्गा का अंतिम रूप है जो सभी सिद्धियों की दात्री हैं। उसके बाद हम भैरव बाबा के दर्शन कर अब गुफा से बाहर निकल के बढ़ते हैं अपने अगले धाम की तरफ, जो कि 4 धामों में से एक है। यहाँ पर लिखा हुआ है 4 धामों के बारे में। हम सबसे पहले जा रहे हैं भोलेनाथ जी के धाम पर। अब यहाँ पे आप महादेव जी का बड़ा सा स्टैचू तो देख ही सकते हैं कि शिव धाम लिखा हुआ है। सबसे पहले पड़ता है वैष्णो धाम, उसके बाद शनि धाम, उसके बाद राधा कृष्ण धाम और उसके बाद पड़ता है भोलेनाथ जी का धाम। तो हम वैष्णो धाम का दर्शन करके अब जा रहे हैं भोलेनाथ जी के धाम की तरफ। अब हम शिव धाम के अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि शिव जी के बहुत ही मनमोहक चित्र बनाए गए हैं।
यह सारे चित्र 3D में बनाए गए हैं। 3D के बनाने के कारण यह सब असली लग रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर शिव शंभू जी, पार्वती जी, कार्तिकेय जी, गणेश जी और नंदी जी के साथ शिव धाम में विराजमान हैं। अब इसके बाद हम शिव धाम से बाहर निकलते हैं। शिव धाम से बाहर निकलते ही हमें पार्वती जी और शिव जी का एक अनोखा मूर्ति दिखाई देती है, जो कि अर्धनारीश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। फिर यहाँ पर नंदी जी और यहाँ पर शिव शंभू का तांडव रूप में मूर्ति लगा हुआ है। उसके बाद हम चल रहे हैं अब राधा कृष्ण धाम की तरफ। यहाँ से हम राधा कृष्ण धाम के अंदर एंटर करते हैं और यहाँ पे चारों तरफ 3D में स्ट्रक्चर बने हुए हैं और चित्र बने हुए हैं राधा कृष्ण जी के, और यहाँ पर राधा कृष्ण जी की मूर्ति लगी हुई है। और यहाँ पे फिर हम आते हैं शनि धाम के अंदर। तो शनि धाम के अंदर भी 3D स्ट्रक्चर बना हुआ है और यहाँ पे देखिए आप कितना सुंदर चित्र बनाए गए हैं और इन चित्रों के नीचे इनके बारे में लिखा गया है कि यह किससे रिलेटेड है। उसके बाद हम शनि देव जी के दर्शन करके हम शनि धाम से बाहर निकलते हैं और यहाँ पर शनि देव जी अपने रथ पर सवार। और आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।